वरहमतुल्लाह। मार्च 26 ओ लेवल्स क्वेश्चन नंबर 2 है और ये बिल्कुल रीसेंट वेरिएंट है, डेप्रिसिएशन का टॉपिक है। सो सॉल्व करते हैं। डेप्रिसिएशन के टॉपिक में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक जो नया बिज़नेस सेटअप होता है और एक वो बिजनेसेस जो पहले से चल रहे होते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चंस में आपको हमेशा बैलेंस ब्रॉड डाउन्स प्रोवाइडेड होते हैं, ठीक है। और जब बैलेंस ब्रॉड डाउन प्रोवाइडेड होते हैं तो हमें अकाउंट जो बनाने होते हैं वो इस प्रोस्पेक्टिव से बनाने होते हैं कि एसेट अकाउंट है, एंटी एसेट अकाउंट है, यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट है। तो सिंस मोटर व्हीकल बैलेंस इज़ गिवन, सो विल पुट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द मोटर व्हीकल अकाउंट, क्योंकि ये एसेट है। जब कोई एसेट ख़रीदते हैं तो वो डेबिट साइड पर आता है थ्रू बैंक, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई एसेट ख़रीदा नहीं है। अगर ख़रीदा होता तो इट वुड हैव कम ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि एसेट है, एसेट इंक्रीजेस डेबिट, डिक्रीजेस क्रेडिटेड। और फिर आगे चल के आपको कह रहे हैं कि आपकी पॉलिसी 20% RBM है, नन इन द चार्ज इन द ईयर ऑफ सेल। और फिर एक व्हीकल सेल करी है 1 अक्टूबर 2025 में 9500 की और बैंक के थ्रू पे करा है, लेकिन उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 16,000 है। और एक बात आपको याद रखनी है कि जो मोटर व्हीकल अकाउंट या कोई भी अकाउंट बनाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है तो वो एट कॉस्ट बन रहा होता है। जो भी वैल्यू लिखी जाएगी वो कॉस्ट पे लिखी जाएगी। तो जो डिस्पोज्ड ऑफ हो रहा है, एसेट इज़ डिक्रीजिंग, सो इट गोज़ ऑन द क्रेडिट साइड थ्रू डिस्पोजल 16,000 और हम बैलेंस ऑफ कर देंगे, क्योंकि कोई और ट्रांजैक्शन इस अकाउंट से रिलेटेड नहीं है। सो योर बैलेंस विल बी 12,000। जब भी अकाउंट रिक्वायर होगा तो आपको प्रॉपरली उसको बैलेंस CD भी करना है, बैलेंस BD भी करना है। कभी कभार बैलेंस BD के मार्क्स होते हैं, डेट्स प्रॉपरली लिखनी है, ईयर इस तरह से लिखते हैं। और Jan 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो डिस्पोजल हो रहा है वो October 1 को हो रहा है एंड दिस इज़ December 31। सो ऑन द नेक्स्ट ईयर 2026 Jan 1 को बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। सेकेंड अकाउंट जो रिक्वायर्ड है वो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट रिक्वायर्ड है। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, यानी जो एसेट्स हम यूज़ कर रहे हैं उसको अब तक हम इतना डेप्रिशिएट कर चुके हैं। सिंस इट इज़ एन एंटी एसेट अकाउंट, सो बैलेंस गोज़ ऑन द क्रेडिट साइड, बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,080। और सिंस वी आर फॉलोइंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तो और ईयरली पॉलिसी है, तो बेटर ये होता है कि वो एसेट जो हमने डिस्पोज्ड ऑफ किया है उसका अब तक का हम डेप्रिसिएशन फिगर आउट करें। और यहाँ पे एग्जामिनर ने बड़ा आसान सा एक डेटा दे दिया। उन्होंने कह दिया हमें कि जो एसेट आप डिस्पोज्ड ऑफ कर रहे हैं उसकी कॉस्ट 16,000 है और उसकी बुक वैल्यू 10,240 है। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि नेट बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि अब तक इतना डेप्रिशिएट होने के बाद इसकी ये वैल्यू है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू वी विल फिगर आउट द डेप्रिसिएशन अमाउंट, और ये वो डेप्रिसिएशन अमाउंट है जो हम एसेट डिस्पोज्ड कर रहे हैं। ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। सो व्हेन प्रोविजन इंक्रीजेज इट गोज़ ऑन द क्रेडिट साइड, व्हेन इट गोज़ डाउन इट कम्स ऑन द डेबिट साइड। सो जब प्रोविज़न को जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं या डिस्पोज्ड कर रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन हमें अपनी बुक से एलिमिनेट करना है। सो विल पुट ऑन द डेबिट साइड एज डिस्पोजल और चार्ज फॉर द ईयर। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का बहुत एक आसान सा तरीका है, और ये जो तरीका है ईयरली पॉलिसी पे एप्लीकेबल होगा और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर अप्लाई होगा। यानी एक तो ईयरली पॉलिसी हो और साथ में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, तो उसमें ये तरीका अप्लाई होगा। आपको सिंपल
कॉस्ट एट एंड ले लेनी है, जो कि 12,000 हमने कैलकुलेट करी है। उसमें से पुराना डेप्रिसिएशन माइनस करना है, जो कि 10,080 है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि दिस 10,080 इंक्लूड्स 5760 उस एसेट का डेप्रिसिएशन जो हम डिस्पोज्ड ऑफ कर चुके हैं, तो हमें हटाना पड़ेगा। तो 5760 इसमें से हटाया हमने। इसको आसान तरीके से याद रखने के लिए आप ये कर सकते हैं कि 12,000 कॉस्ट एट एंड ले लें और इन दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस ले लें। दोबारा रिपीट कर रहे हैं बात कि दिस मेथड इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और साथ में ईयरली पॉलिसी। ठीक है, ईयरली पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जिस साल आप एसेट ख़रीदेंगे उस साल पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, और जिस साल आप बेच रहे हैं, डिस्पोज्ड ऑफ कर रहे हैं, उस साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो ये तरीका उस वक्त एप्लीकेबल होगा। आपके पास 7680 का अमाउंट आ जाएगा, उसका 20% इज़ योर करंट ईयर डेप्रिसिएशन, दैट इज़ 1536. So 1536 will be written on the credit side of the provision for depreciation account. प्रॉफिट एंड लॉस लिख लें या इनकम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सो विल बैलेंस दिस ऑफ। डबल 1616 5856 will be the balance carried down and balance brought down. ये बात मैं दोबारा बता दूं, डेट्स बहुत ध्यान से लिखनी है आपको, लेकिन अभी चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी इस वजह से मैं डेट्स वगैरह नहीं लिख रहा। डिस्पोजल अकाउंट बनाना सबसे आसान काम होता है। व्हाट वी क्रेडिटेड हियर will be debited here in the disposal account, so through the motor vehicle. $12,000 is the original cost, and up till now we have depreciated this asset by 5760, so that comes on the credit side through provision for depreciation. दो स्टेप बड़े सिंपल हैं। जो आपने यहाँ क्रेडिट किया था वो यहाँ डेबिट हो जाएगा डिस्पोजल में, और जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपने डेबिट किया है वो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। नाउ द थर्ड स्टेप ऑफ डिस्पोजल अकाउंट इज़ टू सी कितने का सेल किया है। सो वी सोल्ड इट फॉर 9500। लॉस और गेन देखने का तरीका बड़ा सिंपल है। कॉस्ट आपके पास 12,000 है, 5760 इज़ द डेप्रिसिएशन, सो द बुक वैल्यू वाज गिवन 10,240. 10,240 was the net book value, and you sold for 9,500. That means you made a loss of 740. Since you sold it for lesser amount, so it's a loss. अगर ज़्यादा अमाउंट का सेल करते तो प्रॉफिट हो जाता, गेन हो जाता। ठीक है, सो यू कैन नेट इट ऑफ 12,000। और एक बात ध्यान में रखनी है कि डिस्पोजल अकाउंट जो होता है वो CDBD नहीं होता, बस इसी तरह से बैलेंस ऑफ हो जाता है। इसका जो सेकंड वाला पोर्शन है उसमें आपसे कहा गया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आइडेंटिफाई करें। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो वन टाइम कॉस्ट होते हैं और नॉन करंट एसेट से रिलेटेड होते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर एक्सपेंसेस होते हैं, बार बार हो रहे होते हैं। सो कॉस्ट इज़ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, पेट्रोल इज़ योर रेवेन्यू, इंश्योरेंस आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, और डिलीवरी ऑफ द व्हीकल इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है।